इवनिंग एवरीवन। तो मैंने आपको जैसे कि ना यहाँ पे एक सवाल दिया है ऐसी, तो चलो मैंने आपसे बोला कि 2 की पावर -2 हो जाए या 2 की घात -2 वैल्यू क्या आएगी। हमेशा याद रखना, घात में -2 को हम सॉल्व नहीं करेंगे, कर नहीं सकते। तो क्या होता है, जब भी घात में माइनस की वैल्यू आती है तो इसको हम कर देते हैं व्युत्क्रम क्रम, उल्टा कर दो। मतलब 1 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। जैसे ही व्युत्क्रम करते हैं, जो घात है ना माइनस की, वो नीचे आके प्लस में हो जाती है। का आंसर आएगा 1/4। क्लियर हुआ? 1/4 हमेशा याद रखना, उल्टा कर दो। पावर जैसे ही नीचे आएगी वो हमेशा प्लस की हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, चलिए। तो पिछली क्लास में जो हमने सीखा था, तो वो टॉपिक था कि हम कैसे परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं, संख्या रेखा पर। ठीक है, तो एक और बार क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। तो एक सवाल मैं लेती हूँ, 10/3 का, 10/3 का। ठीक है, तो आपको पता है ये एक अनुचित अनुचित टाइप का भिन्न है ना, अनुचित फॉर्म में है। ऊपर अंश हमारा बड़ा है, हर छोटा है। तो जब भी इस तरीके का है, आपको उसे मिश्र भिन्न में बदलते हैं। सबसे पहले इसे बदल दीजिए मिश्र भिन्न में। 3×9, 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा। क्या लिखोगे मिश्र भिन्न में इसे? 3, 1/3। जो शेष बचता है, रिमाइंडर आता है, वो हमेशा ऊपर आता है। ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे और क्वेश्चन आता है आगे। तो 10/3 को हमने लिखा 3, 1/3। ठीक है, पहला स्टेप हमारा हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आगे वाली संख्या है ना, पूर्ण वाला हिस्सा, ये मुझे बताता है कि ये वाली परिमेय संख्या किन के बीच में आएगी। तो 3 है, 3 के बाद अगली संख्या आती है 4, तो ये संख्या 3 और 4 के बीच में आएगी। ये नंबर 3 और 4 के बीच में आएगा। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइड आएगा, प्लस की साइड आएगा, मतलब 0 के दाईं तरफ से। चलो करते हैं, 1 0 1 2 3 4। मैंने आपको बोला था गैप भी एकदम इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि भाई 3 और 4 के बीच में ही आना है, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, जो ये वाली संख्या है 1/3। ठीक है, यहाँ मुझे बताती है कि कितने हिस्सों में तोड़ना है। तो मुझे देखना है नीचे वाला, नीचे लिखा है 3, हर में या डिनोमिनेटर में 3 लिखा है ना, तो 3 और 4 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आप लोग? 3 कर दो। 1 1 2 3। और मैंने आपको बताया कि जो पहली वाली लाइन है उसको हम कभी इंक्लूड नहीं करते, है ना। 3 वाली लाइन को इंक्लूड नहीं करना, 4 वाली को करना है। ठीक है, तो 1 2 3 बराबर हिस्सों में हो गया। अब जो ऊपर लिखा है अंश में, न्यूमरेटर में 1 लिखा है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो आपको जाना पड़ेगा दाईं तरफ को। दाईं तरफ से पहला लाइन, दाईं तरफ से पहले लाइन ही ये होगी, पहला ये है 3 1/3 या 10/3, ये है। क्लियर सभी को? समझ में आया? हाँ, हाँ, उतार लीजिए इसे। फिर आगे जो हमारा नया टॉपिक है आज का, वो शुरू करेंगे। कर लिया? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये सीख लो परिमेय से पहले कि पूर्णांकों के बीच की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ लिखा है -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं, तो आपसे बोला है -3 और 5 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं। तो नंबर लाइन से बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए।
ठीक है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। बीच का बोला है ना, बीच का मतलब है कि जिन दो संख्याओं के बीच में पूछा है उनको नहीं लेना, मतलब -5 और 3 को छोड़ के इनके बीच में कितने अंक आ रहे हैं, देखो क्या क्या आ रहा है, -4, -3, -2, -1, 0, 1 और 2। टोटल नंबर ऑफ कितने, टोटल नंबर्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब -5 और 3 के बीच आपके 7 संख्याएं आएंगी। सभी को दिख रहा है, मैंने नंबर लाइन में बताया, साफ एक्सप्लेन हो गया, मतलब दिख रहा होगा आपको कि कैसे मैंने लिख दिया कि ये संख्या इनके बीच में है। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट सभी को? ये है पूर्णांकों के बीच में, कोई भी दो पूर्णांकों के बीच में आप आराम से निकाल सकते हो। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम 0 काउंट होगा? यस बेटा, 0 भी होगा, बीच का बोला है ना, 0 भी तो एक नंबर है जो इनके बीच में आ रहा है, जितने भी हैं सब काउंट होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम। यहाँ पे देखो साफ उसने दिखाया, रेड कलर का जो है ना वो वही नंबर है, टोटल 7 पूर्णांक है जो कि ये है। ठीक है, अब क्या लिखा है, दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या शून्य होती है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 4, मैं बोलूं 3 एंड 4 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे, 3 एंड 4 के बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे, बताओ जरा, निकाल सकते हो? 3 और 4 के बीच में इंटीजर्स कितने आएंगे, बताओ। मैंने बीच के लिए वर्ड बोला कि 3 और 4 को छोड़ के इसके बीच में कितने आएंगे, जल्दी से बताओ कितने होंगे। मैम मैम 0 होगा क्या, 3 एंड 4 के बीच में कोई पूर्णांक आएगा? मैंने परिमेय संख्या नहीं बोली, मैंने पूर्णांक वर्ड यूज किया है, इंटीजर्स। आएगा इनके बीच में कोई इंटीजर? नहीं आएगा। कैसे आएगा बताओ बेटा, 3 के बाद ही तो 4 आता है, बीच में तो कुछ है ही नहीं। क्लियर हुआ? इसलिए लिखा है कि, हाँ इसीलिए लिखा लिखा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में कभी भी इंटीजर्स की संख्या शून्य होती है, 0 होती है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसने उदाहरण भी दे दिया, मैंने पॉजिटिव वाला दिया, इसने नेगेटिव वाला दिया कि -2 एंड -3 के बीच में कितने होंगे, एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है -2 के बाद -3 आता है ना, -2 के बाद -3 तो आता है, तो एक भी संख्या नहीं आएगी इनके बीच में, एक भी पूर्णांक नहीं आएगी, संख्या भी नहीं बोलूंगी, एक भी पूर्णांक नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज बोली है, दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या फाइनाइट होती है, सीमित होती है। कहने का मतलब है कि मैंने आपसे बोला कि 1 एंड 5 के बीच में आपको इंटीजर्स बताने, 1 और 5 के बीच में, आप क्या बोलोगे, 2, 3, 4, यही 3 है, यही 3 पूर्णांक तो इन दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब आप काउंट कर पा रहे हो ना, काउंट कर पा रहे हो ना कि 3 है। यस मैम। यहाँ पे बोला है कि दो पूर्णांकों के बीच सीमित संख्या में पूर्णांक होते हैं। ठीक है, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन एनी टू गिवन इंटीजर्स। ठीक है बेटा, टाइम पे क्लास ज्वाइन करो, इसलिए बोल रही हूँ, नया कॉन्सेप्ट है, टाइम पे क्लास ज्वाइन करो। इतना सभी को समझ में आ गया? फाइनाइट होगा, काउंट कर सकते हो आप। यस, गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपको पता ही है ना कि सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सभी को पता है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, हम रैशनल नंबर से पढ़ चुके हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं।
ठीक है, गुड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, हमें पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, अगर आ जाए 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी। देखो सबसे पहले तो याद रखना हमेशा कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। There are infinite number of rational numbers between any two given rational numbers। ठीक है, इनफाइनाइट होती है। जैसे पूर्णांकों में क्या था कि फाइनाइट होती थी, काउंट कर सकते थे, पर यहाँ काउंट नहीं कर सकते। अगर ये आपसे बोलेगा 100 निकालो तो आप 100 भी निकाल सकते हो, या आपसे 1000 बोलेगा निकालने के लिए आप 1000 भी निकाल सकते हो, क्योंकि गिनती ही नहीं है, अनगिनत है। ये हमेशा माइंड में रखना। ये 1 नंबर के सवाल में आता है कि बताओ किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या आएंगी, तो आप बोलोगे अनगिनत या इनफाइनाइट। ठीक है मैम पेपर आया था। हाँ, ये आया भी था क्वेश्चन सैट में। ठीक है, चलिए अब ये जो सवाल है इसको करते हैं सॉल्व। आपसे बोला है 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्या निकालनी है। तो आज मैं आपको ना 3 तरीके के क्वेश्चंस करवाऊंगी इसी टाइप के, और सारे क्वेश्चंस उसी में कवर हो जाएंगे। तो आपको बेटा दो परिमेय संख्याएं निकालने के लिए बोली है ना, जितनी भी बोली होती है उसमें एक जोड़ दो, 3 बन गया। 3 कैसे बना? क्योंकि आपको दो परिमेय संख्याएं निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, यस बेटा, रीना के नाम से बच्चा है, 17/40 और 18/40 के बीच में आप नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं आएगा इनके बीच में। 2 + 1 = 3 होता है। अब मैंने क्या करना है, 2/5 और 7/5 को ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो। क्या आएगा गुणा करते? 3 से क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपको दो परिमेय संख्या निकालनी है, 2 में 1 जोड़ा 3 आया, 6/15 21/15। इतना कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? जल्दी से बताइए जो मैंने किया यहाँ पे। यस मैम। जितने निकालने हैं उसमें 1 ऐड कर दो, जो नंबर आएगा उससे दी गई परिमेय संख्या में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बस हो गया आपका काम, लिख दो। मैंने क्या बोला, बीच का मतलब है इन दोनों को एक्सक्लूड करके, इनको हटा के क्या क्या आ रहा है, 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15 और 20/15 तक सारी की सारी संख्याएं इनके बीच में आएगी। दो पूछा ना, 2 से ज्यादा निकल गए, इसलिए मैंने बोला कि अनगिनत होती है। इससे भी ज्यादा होंगी पर इतनी मैंने निकाल ली है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। इसको उतार दो जल्दी से कॉपी में। तो ये तो हो गया पहला तरीका। देखो ये तरीका वैलिड है जब आपका हर समान हो। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर दोनों परिमेय संख्याओं का एक जैसा है तो ये वाला आपको लगाना है फॉर्मूला, मतलब ये तरीका आपने यूज करना है। इफ ओनली इफ द डिनोमिनेटर इज सेम, है ना, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम हो तो ये वाला लगाएगा, और अगर नहीं है तो वो मैं अगला करवाऊंगी, जब अलग अलग होता है तो कैसे करते हैं। हो गया सभी का? ठीक है, सभी का हो गया, आगे बढ़ो। वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो जल्दी हो जाएगा, बाद में कॉपी में उतार लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नहीं होगा। ले लिया ठीक है मैम, ले लिया ठीक है। मैम, ले लिया। देखो अब मैंने आपसे बोला कि चलो एक और करते हैं इसी टाइप का। ठीक है, कि जब हमारा हर समान हो, जैसे कि आपके एनसीईआरटी का एक सवाल उठा लेते हैं, 3 और 4 के बीच में आपने परिमेय संख्याएं निकालनी है ना। अगर 3 और 4 के बीच में आपसे पूर्णांक पूछता तो आप बोलते पूर्णांक तो नहीं है, लेकिन 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं जरूर है।
है ना। 3 एंड 4 के बीच में इंटीजर्स बोलता तो आप बोलते एक भी इंटीजर नहीं है, बट 3 एंड 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। तो चलो निकालते हैं। तो मान लीजिए आपसे बोला है कि इसके बीच की ना 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, 5 रैशनल नंबर। तो वही है, 5 बोली है, 5 में 1 जोड़ दो, 6 आ गया। अब 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो, 4 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो। अब अगला स्टेप क्या है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 6 से। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। चलिए देखते क्या आता है। 6 तिया 18, 18/6, 4 6 हो जाए 24 डिवाइड बाई 6। मीन्स इन दोनों नंबर्स को एक्सक्लूड करके हटा के सारी संख्या लिख लो। 19/6। मैम स्क्रीन चिपक गया। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो जल्दी से। ये रही वो 5 परिमेय मैम संख्याएं। 6 से क्यों करेंगे? क्या बेटा, 6 से क्यों करेंगे? आवाज नहीं आ रही आपकी ढंग से, क्या बोल रहे हो? 6 से ही कि मैम 6 से क्यों करेंगे? ऐसा क्यों करेंगे? 6 से क्यों करेंगे? 6 से क्यों करेंगे? 6 से इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने आपसे बोला कि इनके बीच में आपको 5 नंबर्स निकालने हैं, 5 परिमेय संख्या। तो यही कॉन्सेप्ट है कि 5 निकालने, जितने भी निकालने उसमें 1 जोड़ दो, जितने भी निकालने उसमें 1 जोड़ दो तो 6 आएगा। तो जो भी जोड़ के 1 आता है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए 7 निकालने के लिए बोलता तो आप क्या करते, 7 + 1 8, फिर आप 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, जितने बोलेगा उससे। क्लियर है? हाँ। मैम ये 7 कैसे आया? 7 आया नहीं है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि मान लो कि अगर 7 निकालने होते, 3 और 4 के बीच में 7 परिमेय संख्या निकालनी होती, तो आप क्या करते, 7 + 1 8 होता है, तब आप 6 की जगह ऊपर नीचे 8 से गुणा करते। मैंने एग्जाम्पल दिया है। ओके मैम। हाँ। तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब हर में समान हो। ठीक है, यहाँ पे भी हर में या डिनोमिनेटर में 1 था, इसलिए मैंने फिर से ये वाला लगा दिया। अब अगला सवाल हम करेंगे, अगर हर में अलग संख्या हो तो कैसे करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या बेटा, मैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करके दिखाना। कैसा लगा? बेटा मुझे आवाज ही नहीं आ रही आपकी, बहुत स्लो आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करके दिखा दो। हाँ, क्या कह रही है, कोई बताएगा? मैम दूसरा क्वेश्चन दिखा दो। फिर से समझा दूं? इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन करके दिखा दो, कह रही अच्छा, है। एक और करवा दूं ऐसी? चलिए, यस मैम। चलो एक माइनस वाला कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं -2 एंड 0 के बीच में आपने निकालना होता, -2 एंड 0 के बीच में 7 परिमेय संख्या निकालनी है। 7 निकालनी है, फिर से 7 में क्या जोड़ दोगे, 1 जोड़ दो, 8 आ गया। ठीक है, मतलब आप ऊपर नीचे आपने 8 से मल्टीप्लाई करनी है, दोनों के नीचे 1 लगा दो। जिनको आ गया समझ वो अपनी अपनी कॉपी में करें, जिनको नहीं आया वो यहाँ देखो। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बेटा दोबारा से ज्वाइन कर लो क्लास, क्योंकि मेरी तरफ से नेटवर्क इशू नहीं है, जल्दी से मैम ज्वाइन। मैंने अभी दोबारा करी थी ना, हट के एक बार और कर ली। अच्छा, 1 मिनट में दोबारा शेयर करती हूँ, चलो अपनी तरफ से, रुकिएगा। अभी किसी को दिखाई नहीं देगी, मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। अगर बेटा इसके बाद भी नहीं आई तो मेरी तरफ से नेटवर्क इशू नहीं। अब बताओ, दिख रही है? मैम दिख रही है? नो मैम। यस मैम, दिख रही है। मैंने दोबारा शेयर कर दी, अब मीन्स आपकी तरफ से कोई इशू है। ऐसी जगह बैठो जहाँ मैम दिख रही है। आ रहे हो प्रॉपर। देखो ये स्टेप सभी को क्लियर हो गया होगा कि 7 निकालनी थी, 7 में 1 जोड़ा, 8 आ गया। अब ऊपर नीचे मैंने 8 से गुणा किया, 8 को -2 से गुणा करोगे माइनस का 16 आएगा, 8 एकम 8। एलईडी की जरूरत है। 8 को 0 से करोगे 0/8। इतना सभी को क्लियर? मैम बताइए बेटा।
अगर इतना क्लियर है तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखो कौन कौन से नंबर्स आएंगे इनके बीच में, जल्दी से। मैंने आपको बता दिए कि ये दोनों हैं, इनके बीच के नंबर लिखो, तो जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में इनके बीच की संख्याएं लिखो, जल्दी से। क्या क्या आएगा? 16 क्लियर तो है, मैंने आपसे बोला इनके बीच के नंबर्स लिखने हैं। चलो मैं लिखवाती हूँ इनके बीच के क्या क्या नंबर्स आएंगे। देखो इन दोनों को छोड़ के आपके नंबर्स आएंगे। देखो यहाँ पे माइनस की संख्या है ना बेटा, इसको याद रखना। तो माइनस के 16 से पहले, माइनस के 16 से पहले क्या आएगा? माइनस का 15। 5 कहाँ से आया? 6 नहीं है बेटा, वो माइनस का 16 है। माइनस के 16 से पहले माइनस का 15 आएगा, उससे पहले माइनस का 14 आएगा। आपको जीरो की तरफ को बढ़ना है ना, आपने जीरो की तरफ को बढ़ना है, मीन्स आपको दाई तरफ को जाना है ना, क्योंकि ये छोटा संख्या है, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। आपको पता है 16 से पहले 15 आएगा, 15 से पहले 14 आएगा, 14 से पहले ये आएगा। सबको समझ में आ रहा है? 10/8 माइनस का 9/8 कहाँ तक लेंगे? माइनस के 1/8। सबको समझ में आ गया? यस, वेरी गुड रिया। माइनस के 1/8 तक लेंगे, क्योंकि माइनस के 1/8 के बाद आएगा 0/8। ठीक है, ये माइंड में रखना, क्योंकि अगर मैंने एक नेगेटिव नंबर लिया है और एक पॉजिटिव लिया है, यस वेरी गुड राहुल के नाम से जो बच्चा है, अगर मैंने एक नंबर नेगेटिव लिया है एंड एक पॉजिटिव लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव छोटा होता है, पॉजिटिव बड़ा होता है ना। छोटे से बड़े की तरफ के सारे अंक आपको लिखने हैं। क्लियर हो गया? यस गुड। चलिए, ये तो हो गया कि जब आपके हर समान हो तब कैसे निकालने हैं। अगर आपका ऐसा सवाल आ जाए जहाँ पे हर अलग अलग हो, जैसे माइनस का 5/3, या आप मैं फिर से एक पॉजिटिव नंबर ले लेती हूँ, मैं आपसे बोलूं कि 3/7 एंड 7/8 के बीच में आपने 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो यहाँ आपको साफ नजर आ रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हर अलग अलग है ना, 4 निकालने हैं। ठीक है, तो इस बार हम ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब आपकी डिनोमिनेटर सेम हो या हर समान हो। ठीक है, अब यहाँ पे हर समान नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को सेम करना है। हर को कैसे समान करते हैं? डिनोमिनेटर को समान कैसे करते हैं, सेम कैसे करते हैं, जल्दी बताओ। क्या करूं? एलसीएम, 7 और 8 है। हाँ एलसीएम, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, रीना के नाम से बच्चा है। एलसीएम लेके ही हम डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं ना। एलसीएम ले लो, 7 और 8 का एलसीएम क्या आएगा बेटा? 56 आएगा। 7 और 8 का एलसीएम आएगा 56। इसका माइक कौन है? माइक बंद कर लीजिए। 7 और 8 का एलसीएम आया 56। जो भी संख्या है 3/7 आपको हर में बनाना है 56, मतलब आपको हर समान करना है। अब मुझे बताओ 8 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करोगे कि 56 आ जाए? 8 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे आपकी 56 आ जाए? जल्दी बताइए। 7 की, हाँ
तभी तो 56 आएगा ना। यहाँ देखो मुझे 56 बनाना है, तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसी से ऊपर कर दो। सेम 7 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करोगे कि 56 आए? 7 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करोगे कि 56 आए? 8 की। वेरी गुड मैम, 8। जिससे नीचे गुणा करेंगे उसी से ऊपर कर दो, आप गुणा कर दो। 8 3 जा 24, 7 7 जा 49। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। मतलब अब मैंने हर समान कर मैम दिए। एक बार और रिपीट कर दो। क्या बेटा? मैम एक बार और रिपीट कर दो ये क्वेश्चन। देखो एलसीएम तक समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, एलसीएम इसलिए लिया ताकि मैं इसके डिनोमिनेटर या हर को समान कर सकूं। तो एलसीएम आया 56, मतलब मुझे डिनोमिनेटर में या हर में 56 बनाना है। तो 8 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि 56 आए? 7 से। तो जिस संख्या से नीचे गुणा करते हैं उसी से ऊपर करते हैं। 7 को मैंने 8 से गुणा किया तभी 56 बनेगा, तो ऊपर भी 8 से कर दिया। सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को छोड़ के इनके बीच के सारे नंबर्स लिख लो, वही इनके बीच के होंगे। 25/56, 26/56, 27/56, कहाँ तक? 48/56 तक जितने भी नंबर्स हैं वो इनके बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। क्लियर? बताइए। यस मैम। इसको नोट डाउन कर लो बेटा। फिर माइनस वाला आप लोग करोगे और मुझे कॉपी दिखाइएगा अपने। तो मैंने इसके अलावा कोई और तरीके का क्वेश्चन आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, सारे मैंने इसी में कवर करवा दिए, 3 टाइप के में। हो गया सभी का? यस मैम। चलिए अब माइनस वाला आप लोग करो। ये वाला सवाल है माइनस का 5/3 और माइनस का 8/7 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं आपने निकालनी है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको हर समान करना है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं। देखो एक के नीचे 3 लिखा है, एक के नीचे 7। जल्दी से कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर करो, और जिसका होते जाए वो मुझे कॉपी भी दिखा दो अपने। ठीक है परम किसके नाम से जो बच्चा है, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, माइक म्यूट करो। जिसका होते जाए मुझे कॉपी दिखा दो। ठीक है, हुआ किसी का? सबसे पहले 3 एंड 7 का एलसीएम करो, फिर डिनोमिनेटर या हर को करो समान। हाँ दिखाओ बेटा कॉपी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत भी होगा तो ट्राई करोगे तभी सीखोगे।
दिखाइए कॉपी। हमारा देख लो। कॉपी सीधी करो बेटा रिया, सीधी मतलब ऐसे सीधी करो। हाँ ठीक है, पास लेके आओ। गुड, एकदम करेक्ट। लास्ट में 34 आएगा, ठीक है। यस मैम, लास्ट में। करेक्ट है। बाकी और किसी का हुआ? देखो बेटा, ये क्वेश्चन करोगे उसके बाद में एक सवाल पोल में दूंगी, तो जल्दी से कॉपी कॉपी दिखाओ, या जिसका आ जाए वो चैट सेक्शन में भी कर दो आंसर। मैम देखो। खाइए। हाँ एकदम करेक्ट है, वेरी गुड बेटा, राहुल के नाम से बच्चा, गुड, एकदम करेक्ट। और ये सरवन कुमार के नाम से बच्चा, वेरी गुड, आपका भी ठीक है। माइनस के निशान भी लगाओ बेटा, नीचे नहीं लगाए, 25, 26 और 27 के आगे माइनस लगाओ। और बाकी बच्चे? और किसी का नहीं हुआ? मैम मेरा चेक। दिखाओ। निदा, यस, करेक्ट है बेटा आपका भी, गुड। मैम बेटा मेरा भी हो गया। हाँ दिखाओ, थोड़ी पास लेके आओ कॉपी। मेरा भी हो गया। हाँ हो गया, मतलब मैं मान लूं सभी बच्चों का आ गया। अब मेरे से आंसर मैच कर लेना बाकी बच्चे। 5 से ज्यादा भी आ गई होंगी संख्या इनके बीच में। सबसे पहले आपको साफ दिख रहा है कि हर अलग अलग है ना, तो हर को समान करना है। 3 और 7 का एलसीएम आया होगा सबका 21। 3 और 7 का एलसीएम आया 21। तो मुझे बनाना है डिनोमिनेटर में 21, मीन्स 21 यहाँ लिख दो। 7 को 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से कर दो। 3 को 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 7 लिख दो। 7 पंजे 35, क्योंकि माइनस की संख्या है माइनस आएगा। 8 3 जा 24 माइनस का। अब इनके बीच की, इनको छोड़ के इनके बीच का नंबर लिखना है आपने, ठीक है। माइनस का 34 बाई 20। मैम 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 यस, वेरी गुड। मैम मैम मतलब समझ नहीं आ रहा कि मतलब इसमें 7 3 कैसे आ गए। दोबारा बोलो। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि 7 या 3 कैसे आ गए। मतलब हम इससे नंबर ज्यादा लेंगे कि कम लेंगे। बेटा यहाँ पे आपने कुछ नहीं लेना, ये मैं तब बता रही हूँ, इसको मत देखो। जब आपकी डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, देखो हर में एक जगह 3 है, एक जगह 7 है, दिख रहा है। हाँ, यस तो मैम। मुझे उसको सेम करना है ना। सेम कैसे करते हो? एलसीएम लेके। एलसीएम आता है ना करना। 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? यस मैम। 7 और 3 का एलसीएम 21 आएगा। यस मैम। ठीक है, तो देखो ट्रिक ये है, देखो यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रही है ना इस वाले पार्ट पे।
मुझे ये बताओ, यस मैम। 7 को 21 बनाना है, डिनोमिनेटर अभी आपने बोला एलसीएम लेके 21 आया है, तो आपको 21 बनाना पड़ेगा ना उसे। 7 को 21 बनाने के लिए किस संख्या से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। फिर वही तो किया है मैंने, तो जिससे नीचे गुणा करते हैं उसी से ऊपर। 3 को 21 बनाना है ऊपर, 3 को भी तो 21 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। बस, अब 7। आगे समझ। यस मैम। देखो इसको ना ऐसे भी समझ सकते हो आप, जब आप यहाँ पे अगर मैं बोलती कि इसको ये सॉल्व करो, अगर मैं बोलती दोनों संख्याओं को माइनस करो, जैसे परिमेय संख्याओं को माइनस करते थे, तो मैं क्या बोलती थी? ऊपर वाला उतारा, गुणा लगाया, को फिर क्या करते थे? 3 के पहाड़े में 21 कितनी बार आता है? 7 बार। 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार आता है? 3 बार। तो वही चीज तो करी है मैंने, वही चीज तो करी है, ठीक है। बस ये मैंने ऐसे ना करके डायरेक्ट कर लिया है, लिख लिया है, तो बस आप लिख दो माइनस का 31/21, माइनस का 30/21, ठीक है, माइनस का 23/21 तक सारी संख्याएं इसके बीच में आएंगी। सभी को क्लियर है? अब बताइए। हाँ, इससे पहले वाले में भी मैंने एलसीएम लिया था, दिखाओ, इससे पहले वाले में भी तो एलसीएम लिया था बेटा, ये देखो मैंने रब नहीं किया, देखो ना, 7 और 8 का एलसीएम लिया था, 56 आया। यहाँ पे भी मैंने वही कॉन्सेप्ट यूज किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई वाला। एलसीएम हम तब लेंगे जब आपको यहाँ दिखेगा कि नीचे अलग अलग नंबर है, ठीक है। और एलसीएम तब नहीं लेना जब नीचे सेम नंबर हो, उसमें डायरेक्ट आपको कौन सा वाला लगाना है? अगर सेम नंबर हो तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है? आपको डायरेक्ट ये वाला लगाना है कि मान लो 7 निकालने हैं, 7 में 1 जोड़ा 8 आया, तो उसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अगर डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो जितने परिमेय संख्या निकालने हैं उसमें 1 जोड़ के ऊपर नीचे उससे गुणा कर दो। लेकिन अगर हर समान नहीं है ना, तो वहां पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ये वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला आपको, मैंने 3 तरीके के सवाल करवाए हैं, ठीक है। अब जरा मैं पोल में देख लेती हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, फिर उसी तरीके से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हम कर लेंगे, ठीक है। तो पोल में आपका जो सवाल आएगा वो इस तरीके का आएगा। तो एक और मैं करवा रही हूँ ताकि पोल में आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं बोलूं -2 और -1 के बीच में मान लो 2 परिमेय संख्याएं निकालनी, ठीक है, अगला सवाल इसी तरीके का आएगा, इसलिए मैं फिर से करवा दी ताकि कंफ्यूजन ना हो। -2 और -1 के बीच में 2 परिमेय संख्या निकालनी है। अब देखो यहाँ दोनों के नीचे 1 है, तो मतलब डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, जितनी निकालनी है उसमें 1 जोड़ दो, 3 आया, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। दोनों नंबर्स में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस का 6/3, माइनस का 3/3, बस इनको एक्सक्लूड करके, इनको हटा के, इनके बीच में क्या आएगा? माइनस का 5/3, माइनस का 4/3। तो यही वो दो संख्याएं जो इनके बीच में आएंगी। क्लियर? ये वाला बताओ, क्लियर है? मैम। क्वेश्चन दे दूं अब मैं पोल में इसी तरीके का एक? मैम दे दो। हाँ, ठीक है। ये है सवाल, 1 एंड 0 के बीच में आपने 5 परिमेय संख्या निकालनी है। देखो 5 निकालनी है, 5, तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, वही वाला लगाना है। तब अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करो। जिसका होते जाए पोल में कर देना।
I have done, ma'am. वेरी गुड। वेरी गुड। देखो मतलब आपको समझ में आ गया है। 8 में से 8 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। गुड बेटा। I have done, ma'am. वेरी गुड बेटा। मैम ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। बेटा क्यों नहीं आ रहा? देखो अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले करवाया, ये ऐसे ही तो करवाया था। ये वाला -2 और -1 के बीच में 2 निकालनी है, उसी तरीके से 1 और 0 के बीच में 5 निकालनी है। ये तो सेम वैसे ही सवाल है। 3 क्वेश्चन कराए मैंने, ऐसे कम भी नहीं। अब मुझे अगर आप बोलोगे कि नहीं आए तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 सवाल करवाए मैंने इसी तरीके के। कॉपी खोलो अपनी। समझा दो। बेटा समझाऊंगी तब जब पोल में सब कर देंगे। सबके सब अपनी अपनी कॉपी ओपन करो और देखो इस टाइप का सवाल कैसे करते हैं। जब भी एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, क्रमागत संख्याएं हो, उनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी हो तो कैसे करते हैं। अगर आपने कॉपी में उतारे हैं क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, और अगर सिर्फ देखा देखा है तो आप नहीं कर पाओगे। देखो 22 में से 20 बच्चों का आंसर ठीक है, इसका मतलब कि मैक्सिमम बच्चों को समझ में आया है ये। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। बेटा वीडियो ऑफ करो, किशन के नाम से जो बच्चा है वो क्वेश्चन करो ये वाला। सॉरी मैम, हो गई थी गलती। गुड। 23 बच्चों का आंसर आ गया बेटा। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों का गलत है। छब्बीस बच्चों ने कर दिया आंसर। गुड। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, जिन्होंने पोल में नहीं किया। क्या आएगा हम इसका आंसर बिना सॉल्व के निकाल सकते हैं। इसका आंसर? बिना सॉल्व करे भी निकाल सकते हैं। बिना सॉल्व करे निकाल लोगे? गुड। प्लस की संख्या है ना, तो प्लस में आंसर आएगा, और तीनों में ऑप्शन में माइनस रखा है। हाँ देखो, अगर किसी को थोड़ा सा भी दिमाग लगाना है तो वो ऑप्शन देखते ही समझ जाएगा, है ना। देखो तो पहले तो मैं जो इसका तरीका है उसी से करवाती हूँ। 1 और 0 के बीच में निकालनी है 5। मैंने क्या बोला, जितनी निकालनी है उसमें 1 जोड़ो, 6 आया। मतलब आपने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करनी है? 6 से। ऊपर नीचे कर दो, 6 से मल्टीप्लाई आया 6/6। 0/1 में भी 6 से कर दो, 0/6। तो इन दोनों को छोड़ के इनके बीच में क्या आएगा? 5/6 है, 4/6, 3/6, 2/6 एंड 1/6। और अगर आप ऑप्शन में देखोगे, सिर्फ पहला ही ऑप्शन है जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं।
1 एंड 0 दोनों ही पॉजिटिव में आएगा ना, है ना, तो इसलिए आपको बाकी तीनों ऑप्शन में माइनस वाले नंबर्स मिलेंगे, तो वो ऑप्शन वैसे भी हो ही नहीं सकते थे। आप सभी को समझ में आ गया? मैम। यस मैम। ठीक है, गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ये एक ही क्वेश्चन था। अगला जो टॉपिक है वो है घातांक और घात, एक्सपोनेंशियल पावर, जो आपको आता ही होगा। देखो 100 को आप कैसे लिखोगे? 100 को अगर मैं लिखने के लिए बोलूं तो आप बोलोगे मैम 100 का मतलब है 10 गुणा 10, और 10 गुणा 10 का मतलब क्या है? 10 की घात 2। सही लिखा मैंने? 100 का मतलब होता है 10 को 2 बार गुणा करना, और 10 को 2 बार गुणा करने का मतलब है 10 की घात 2। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? जो नीचे संख्या दे रखी है इसे बोलते हैं आधार, बेस। जो नीचे वैल्यू है उसे बोलते हैं बेस या आधार, और जो ऊपर वैल्यू है इसे बोलते हैं पावर या घात या घातांक भी बोलते हैं। सभी को समझ में आया ये चीज? कि आपको आती भी होगी, है ना? मैम ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। मैम जिसकी बार 3 होती है उसे क्यूब बोलते हैं ना? हाँ, उसे क्यूब बोलते हैं। ठीक है, या हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात -2, है ना? सिंपल अगर बोले तो घात वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बेटा वॉइस क्लियर नहीं है, दोबारा ज्वाइन कर लो अदिति, दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो। वैसे बस सिर्फ मैं इंट्रो दे रही हूँ, क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर मुझे लिखना है घात की फॉर्म में 64 को, 64 को आप दो रूप में कैसे लिखोगे? अच्छा 64 को लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे? 64 मीन्स क्या है? मैम 32 इन 32। 32 इंटू 32, अगर 32 इंटू 32 करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू प्लस में आएगी। जाएगा तो प्लस में जाएगा तो क्या आएगा? 64 मीन्स किन दो संख्याओं को गुणा करके 64 आता है? 8। यस, वेरी गुड। मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 लिखूंगी, या 8 की पावर 2, 8 की घात 2। और मैं इसे एक और तरीके से लिख सकती हूँ, 64 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, या इसे लिखूंगी 4 की घात 3। तीनों ही एक चीज है। क्लियर हुआ? 64 को हम 8 मल्टीप्लाई बाय 8 भी लिख सकते हैं, और 64 को हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिखते हैं। क्या सभी को समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोला है कि इसको बोलते हैं बेस, आधार, और पावर को बोलते हैं घातांक हिंदी में। ठीक है, अच्छा, अब एक होता है घातांकीय रूप। घातांकीय रूप का क्या मतलब है? 25 को मैं लिखती हूँ ना 5 की घात 2, तो यही 25 का घातांकीय रूप ही 5 की घात 2 होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को पावर की फॉर्म में लिखना ही उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना कहते हैं। मतलब 25 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 5 की पावर 2, 25 का घातांकीय रूप होगा 5 की घात 2। क्लियर है इतना? यही इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं 3 की घात 4 का मान क्या आएगा? जल्दी बताओ क्या आएगा? 3 की पावर 4 की वैल्यू सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे, क्या वैल्यू होगी? 3 की पावर 4। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कोई ये तो नहीं बोल रहा 12 होगी?
कोई है ऐसा बच्चा जो 12 बोलेगा, या सब 81 बोल रहे हैं, या कुछ 27 भी बोल रहे हैं? देखो इसको जनरली हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 की घात 4 का मतलब है बेटा 3 को 4 बार गुणा करना, 3 को 4 बार गुणा करना, ना कि 3 को 4 से गुणा करना, ठीक है? इसमें कंफ्यूज मत होना। तो कर दो गुणा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 को 9 से करोगे 81, ठीक है? तो 81 का घातांकीय रूप होगा ये, मतलब 81 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 3 की पावर 4। इतना सभी को क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में और आगे पढ़ के फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? हाय मैम। हाँ, और होमवर्क मैं दूंगी, तो होमवर्क फिर से मैं बोल रही हूँ आपको ग्रुप में सेंड करना है सभी ने, ठीक है?